इंसान कमाता है और अपने संतान के उज्जवल भविष्य के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जरूर सोचता है। चाहे वो आज सोचे, चाहे वो आने वाले समय में सोचे। और इन्वेस्टमेंट जो है वो मुख्यतः दो तरह की होती है। एक तो आपकी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है, जैसे कोई प्रॉपर्टी या कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर खरीदना, और दूसरा है ओपन मार्केट में कहीं पैसा इन्वेस्ट करना। तो रियल एस्टेट के बारे में जो था, वो प्रॉपर्टी के बारे में मुझसे पूछा जा रहा था कि किन चीजों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए और कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और आपसे रिलेटेड है। तो इसमें ऐसा है कि जो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है वो दो टाइप की होती है। उसमें से प्रमुखता पहली तो आ गई, अगर आपने अपने रहने के लिए कोई घर खरीदना है तो वो इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि कब तक इंसान जो है वो अपने क्वार्टर्स के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट करता रहेगा और यहाँ वहां रहेगा। तो अपने लिए घर खरीद रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक इसी तरह से जो उसका दूसरा पार्ट है, अगर आप रेजिडेंशियल पर्पज से कहीं रेंटल प्रॉपर्टी देने के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें मेरी सहमति थोड़ी कम है। क्यों? क्योंकि उसमें जो रिटर्न है वो बहुत कम है। लगभग अगर एक एवरेज चार्ट की बात देखी जाए तो 2% से भी कम के रिटर्न है। तो उसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, और खासकर वो इन्वेस्टमेंट अगर आपने लोन पे की है, तो वो सारा घाटे का सौदा है। इसलिए इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। इससे ज्यादा बेहतरी ये है कि आप किसी प्लॉट में इन्वेस्ट करें और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको आज नहीं तो कल जो है फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगी। लेकिन अब बात आती है कि प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या वेरीफाई करना चाहिए। तो प्लॉट में वेरिएशन के ऊपर जो है वो जो कुछ चार बातें हैं, उनमें मैं आपको सबसे प्रमुख बात जो है वो आपने जो पर्टिकुलर प्लॉट है उसकी एक रजिस्ट्री जरूर देख लेनी है। और उसमें ये देखना है कि उस जमीन का जो ट्रांसफर है वो कब से हो रहा है। उसके बाद जो है जो पर्टिकुलर व्यक्ति आपको जमीन बेच रहा है उसके बारे में वेरिफिकेशन कर लेनी है। और तीसरे नंबर पर जो है वो लोकल वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है कि जो प्लॉट वहां दिखाया जा रहा है वो पर्टिकुलर क्या उसी व्यक्ति का है। तो आप नजदीकी मन्नेदार या कोई महत्वर इंसान है उसके थ्रू जो है उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख जो बात है वो आपने ये ख्याल रखना है कि क्या वो प्लॉट ज्वाइंट तो नहीं है। अगर ज्वाइंट है तो उसमें सब लोगों की जो है वो आपने रजामंदी जो हो उस पर्टिकुलर व्यक्ति से मांग लेनी है। और रास्ते के जो प्रयोजन है उसके बारे में भी आपने जरूर जो है वो पूछ लेना है। और उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही रजिस्ट्री आपने करवानी है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मेरे से पूछा जा रहा था। तो बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। और इस तरह की जानकारी मैं आपके पास लेते आ रहा हूँ। धन्यवाद।